हेलो 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 बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में जो लोग रिएक्शन देने वाले हैं ना, वो वीडियो होने वाली है नेस्ले एंड बेबीज, दुनिया की सबसे इविल कंपनी, उर्दू हिंदी बाय हसी टीवी। हसी टीवी की वीडियो होने वाली है, देखते हैं वीडियो रिएक्शन। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पर आकर जरूर फॉलो करना। बाकी चलते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं ऐसा क्या है इस वीडियो में और क्या नेस्ले बेबीज के नेस्ले एंड बेबीज जो है नेस्ले जो है दुनिया की सबसे इविल कंपनी है या नहीं। देखते हैं वीडियो रिएक्शन देते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। सेरेलैक बेबी फूड बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी नेस्ले पर आरोप लगा है कि वो भारत में घर घर में बिकने वाले सेरेलैक बेबी फूड में जरूरत से ज्यादा चीनी मिलाकर बेच रही। लेकिन यूरोप के देशों में यही कंपनी जब सेरेलैक बेचती है तो उसमें चीनी बिल्कुल नहीं होती। ये तो biggest food company, Nestle. The Nestle company. Nestle cuts millions of gallons a year from springs in Southern California. Do you agree with me that your product should not be used where there is impure water? नेस्ले एक ईवल कंपनी है जो कि सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए आपके और आपके बच्चों की सेहत से खेल रही है। और ऐसा भी नहीं है कि वो ये सब कुछ अनजाने में कर रही हो, बल्कि जानते बूझते हुए इसकी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर किलिंग यू इनसाइड जस्ट लाइक स्लो पॉइजन। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा और ना ही ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बल्कि हालिया रिसर्च के अंदर कुछ ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया है। एक बात आप लोग याद रखें कि नेस्ले और इस जैसी इंटरनेशनल कंपनीज बिल्कुल इसी बिजनेस मॉडल को फॉलो करती हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रखी थी कि हमें सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, हमारी इससे कोई गर्ज नहीं है कि इसकी वजह से किसी का कोई नुकसान होता है या कोई शख्स मर भी जाता है। लोगों में अगर हमारी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो हमें इस डिमांड को क्रिएट करना है मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग से, और इस डिमांड को क्रिएट करने के बाद अपनी इस प्रोडक्ट को बेचकर खूब सारा पैसा कमाना है। हालिया रिसर्च में ये बात सामने आई है कि ये कंपनी बच्चों के मिल्क फार्मूला, जिसे हम अपनी ज़बान के अंदर बच्चों का दूध कहते हैं, हालांकि वो दूध नहीं है बल्कि केमिकल फार्मूला है, और सीरियल्स में यानी सीरियलैक्स में इन प्रोडक्ट्स की बनावट के अंदर जो फार्मूला यूज होता है वो डेवलपिंग और नॉन डेवलपिंग मुल्कों के बच्चों के फ़र्क के साथ रखा जाता है। यानी अगर यूरोप और अमेरिका के बच्चों के लिए ये कंपनी सेम वही चीज़ बना रही है तो इसका फार्मूला डिफरेंट होगा, जबकि अनडेवलप्ड मुल्कों के अंदर, मिसाल के तौर पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और थाईलैंड वगैरह के अंदर ये फार्मूला बिल्कुल अलग होगा। हालांकि प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है। वैसे तो ये सेम काम बड़ी बड़ी दुनिया की तमाम ब्रांड्स ही करती हैं, मिसाल के तौर पर शैम्पू, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स, कैंडीज, चिप्स और पानी तक आपको सेम कंपनी और प्रोडक्ट का इंपोर्टेड हमेशा अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि ये कंपनीज आखिर ऐसा करती क्यों हैं? जवाब है कि प्रॉफिट के लिए। इस सवाल का जवाब तो हम ज़रा वीडियो में आगे जाकर समझेंगे, लेकिन आप ज़रा इस बात पर गौर करें कि बच्चों के फार्मूला, मिल्क और सीरियल तक ये बात पहुँच चुकी है, तो अब ये मामला इंतहाई ख़तरनाक है। छोटे बच्चे जो कि अभी फार्मूला, मिल्क और सीरियल फीड पर हैं, इनके लिए एडिड शुगर 2 साल से पहले देना इंतहाई खतरनाक है। याद रहे कि मैं एडिड शुगर की बात कर रहा हूँ, ना कि कुदरती शुगर की, जो कि फ्रूट्स के अंदर और माँ के दूध के अंदर कुदरती तौर पर ज़रूरत के मुताबिक मौजूद होती है। इस एडिड शुगर की वजह से बच्चों के दिमाग की ग्रोथ मुतासिर होती है, इनकी सेहत मुतासिर होती है और इनका IQ लेवल तक कम हो जाता है। और सबसे बढ़कर बच्चे घर का खाना छोड़कर इस शुगर के इतना एडिक्टिव हो जाते हैं कि बार बार शौक से घर की नेचुरल फूड्स और चीज़ों को छोड़कर, फ्रूट्स को भी छोड़कर ये चीज़ें मांगते हैं, और कंपनी इसी चीज़ से फ़ायदा उठाकर बेतहाशा पैसा कमाती हैं। ये दरअसल नशा बेचने वाली कंपनीज हैं। अपनी एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर ये कंपनीज दावा करती हैं कि हमारे सीरियल्स के अंदर फ्रूट्स की ताकत मौजूद है, गंदम और जौ की ताकत मौजूद है। लेकिन मेरा इन तमाम कंपनी से ये सवाल है कि हम अपने बच्चों को ये तमाम कुदरती चीज़ें जो कि आप अपने सीरियल्स के अंदर देने का दावा करते हैं, इनको नेचुरली तौर पर क्यों ना दें? आपके केमिकल और शुगर से भरे सीरियल्स ही क्यों खरीद कर अपने बच्चों को खिलाएं? ये लोग जानबूझकर बेबी फूड के अंदर शुगर डालते हैं ताकि लोग इन्हें खरीदने के लिए बार बार वापस आएं, यानी इनकी डिमांड क्रिएट हो, और इसी चीज़ से ये लोग प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये बात जानकर इंतहाई हैरत होगी कि यूरोप और अमेरिका के अंदर, यानी तमाम डेवलपिंग मुल्कों के अंदर, इस शुगर की मिकदार को सेम फार्मूला, मिल्क और सीरियल्स के अंदर बिल्कुल ज़ीरो रखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ज़ीरो। यानी हमारे बच्चे बिल्कुल कुन ज़ेन के रहते हैं तो रह जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के मराइल के अंदर इस काबिल ना हो पाएं कि फ्यूचर के अंदर कोई साइंटिस्ट, कोई रिसर्चर या ज़हीन लोगों को पैदा कर सकें। इस चार्ट को ज़रा गौर से देखें कि हर एक कंट्री के हिसाब से सीरियल, यानी हमारे यहाँ नेस्ले सीरियलैक के अंदर शुगर की मिकदार लिखी गई है, जो कि थाईलैंड के अंदर सबसे ज़्यादा 6 ग्राम पर पोर्शन, और इसके बाद इथोपिया, फिर साउथ अफ्रीका, उसके बाद पाकिस्तान यानी 2.7, इंडिया में 2.2 और बांग्लादेश के अंदर 1.6
जबकि यूके, जर्मनी, अमेरिका इन सब के अंदर ये 0 है। ये तो सीधी सीधी रेसिज्म है कि ये लोग हम एशियन लोगों को अपने बराबर समझते ही नहीं है कि सेम उसी प्रोडक्ट को इसी क्वालिटी के साथ इन गरीब मुल्कों को भी उसी तरह से कैसे दे दें कि इनके बच्चे भी कल को IQ लेवल के अंदर हमारे बराबर खड़े हो जाएं और जिस्मानी तौर पर भी वो इनकी तरह मजबूत हों। और दूसरी तरफ डेवलपिंग मुल्कों के अंदर सेहत से मुतल्लिक कानून इंतहाई सख्त हैं और इन कंपनीज को सिर्फ इसी बात का डर होता है कि कानूनी तौर पर इन्हें बदनामी और जुर्माने से बचने के लिए यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बेचनी जो किसी एक शख्स की सेहत पर भी कंप्रोमाइज़ करती हो। लेकिन अंडर डेवलप या फिर डेवलपिंग मुल्कों के अंदर क्योंकि ये कंपनीज गवर्नमेंट को हर रोज़ अरबों रुपए का टैक्स देती हैं, लिहाजा इनके 100 कत्ल भी माफ़ हैं। अब आप खुद ज़रा सोच कर देखें कि जिन लोगों की अयाशियाँ और शाह खर्चियाँ ही टैक्स के पैसों से चल रही हों, इनका दिमाग थोड़ी ख़राब है कि वो खुद इस कंपनी पर कोई कानूनी कार्रवाई करवाएं, इन्हें फ़ाइन करें, मुल्क बदर करें या फिर एटलीस्ट इन पर कोई सवाल ही उठा दें। शुगर सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी एडिक्शन है। ये एक नशा है जो कि हर रोज़ बढ़ता चला जाता है। हर बार आप पहले से ज़्यादा शुगर डिमांड करते हैं और कुछ दिन आप इस आर्टिफिशियल शुगर और इससे बनी प्रोडक्ट्स यानी कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, चॉकलेट, जूस वगैरह को खाना छोड़कर देखें, आपको कुछ दिन के बाद इसकी तलब ही नहीं होगी क्योंकि इन दिनों के अंदर आपका वो नशा ख़त्म हो गया होगा। यही आर्टिफिशियल शुगर आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ की वजह है। हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर डिप्रेशन और शुगर इनटेक की वजह से आज हम डायबिटीज़ के अंदर दुनिया में पहले नंबर पर जा चुके हैं। जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, कैंडीज़, गर्ज आप इनकी कोई भी प्रोडक्ट्स उठाकर देख लें, इनके अंदर भर भर कर आपको शुगर और फैट्स मिलेंगी जो कि सीधा सीधा आपको अंदर से तबाह कर रही हैं। मुसलसल शुगर इनटेक इंसुलिन रेजिस्टेंट की वजह बनती है और आपका जिस्म इतनी ज़्यादा शुगर को प्रोसेस नहीं कर पाता और आपको डायबिटीज़ की तरफ ले जाता है। बिल्कुल इसी तरह से फैट्स आपकी खून की नालियों के अंदर जमा होकर आपको हार्ट अटैक की तरफ ले जाता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस कंपनी के चिप्स जो कि आप स्नैक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्या आप जानते हैं कि इनके अंदर कितना फैट और ऑयल इस्तेमाल होता है जो मोटापे, जिस्म और दिमाग के अंदर सोजिश और हार्ट अटैक की वजह बनता है। इस 235 ग्राम के चिप्स के अंदर 6 चम्मच ऑयल और 84 ग्राम फैट्स होती हैं जो कि इतनी बनती हैं। कभी आप इस कंपनी की प्रोडक्ट्स की बैग पर मौजूद इंग्रेडिएंट्स को पढ़कर देखें कि इनके अंदर कितना ज़्यादा भर भर कर शुगर और फैट्स मौजूद होती हैं, आपका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। नेस्ले और इस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आसानी से गवर्नमेंट लेवल पर पीने के साफ पानी पर कब्जा करके इसे फ्री में हासिल करके और पैक करके मार्केट्स के अंदर पैसों के साथ बेचती हैं और अपनी एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर लोगों को ये बताती हैं कि हम हर साल इतने % पीने का पानी बचाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि आज भी पाकिस्तान के मेजॉरिटी इलाकों के अंदर पीने का साफ पानी तक मौजूद नहीं है। अगर मुफ्त के अंदर नेस्ले इस पानी को पैक करके पूरे पाकिस्तान में बेच सकती है तो ये काम हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? उन लोगों के लिए साफ पानी का इंतजाम क्यों नहीं करती? और दूसरा, ये कंपनीज इस साफ पानी की कीमत अदा क्यों नहीं करती? Pakistan in 2013, Nestle began diverting clean drinking water away from villages and towns and then began bottling it in their factories and selling it back to the same people they took the water from, but at a much higher price. The big issue is that Nestle had taken so much water that thousands were forced to drink dirty sludge water instead because these people couldn't afford to buy the expensive bottled water. देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये कंपनीज आपके दिमाग के साथ खेलती हैं। इनके एडवर्टाइजमेंट्स पर मत जाया करें, ये आपको धोखा देती हैं। बेबी फूड की बजाय ये सिर्फ आपके बच्चों को चीनी खिला रहे हैं। इन कमर्शियल्स के जरिए ये आपके बच्चों को ब्रेन वॉश करके इन प्रोडक्ट्स की डिमांड क्रिएट करती हैं और आपको बताया जाता है कि फार्मूला मिल्क क्यों बच्चों के लिए हेल्दी है, इनके फार्मूला मिल्क के अंदर क्या ग़िज़ाइयत है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुदरती चीज़ों की ग़िज़ाइयत के सामने ये सब कुछ बेकार हैं, केमिकल हैं। क्या इन कंपनीज के आने से पहले बच्चे घर में बनी खुराकें, फ्रूट, सब्जी वगैरह नहीं खाया करते थे? तो आज के टाइम के अंदर ऐसा क्या हो गया है कि ये बेबी फूड जो कि केमिकल से बना होता है हर एक बच्चे की ज़रूरत बन गया है। सो जितना हो सके बच्चों को घर का बना हुआ खाना दें। इन तमाम बड़ी कंपनीज की बेबी फूड प्रोडक्ट्स की जगह थोड़ी सी मेहनत करके खुद अपने बच्चों के लिए खाना बनाएं। माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है जिसका कोई मुतबादिल नहीं। कंपनी के सीरियल्स को बनने के अंदर टाइम बहुत कम लगता है, जबकि घर के सीरियल को बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, पर यह आपके बच्चे की सेहत का सवाल है। आप लोग जब तक लोगों को इसके बारे में शऊर देकर इनका बाइकआउट करके अपना एहतजाज नहीं रिकॉर्ड करवाएंगे तब तक इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और गवर्नमेंट तो वैसे भी अपना हिस्सा लेकर साइड पर हो जाती है। सो इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ और अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। शुगर प्रोडक्ट्स और फैट्स, खास तौर पर कोल्ड ड्रिंक्स आपको ब्रेन वॉश करके कैसे बेची जाती हैं और ये आपके लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह हैं, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन तब तक आप अपने बच्चों की सेहत पर कोई भी कंप्रोमाइज़ बिल्कुल मत करें और ख़ुद भी इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से पहले इनके अंदर शुगर और फैट्स की मिकदार को ज़रूर चेक करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अब मैं मिलूँगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अल्लाह हाफिज़। ओके, तो गाइस तुम लोगों ने देखा कि कैसी चीज़ें पर बात करें। देखो अगर ये सच है तो फिर नेटफ्लिक्स नेस्ले को बॉयकॉट कर, मतलब नेस्ले की चीज़ें मत यूज़ करो, खुद ही बना लो घर में और खुद ही कर लो। और सबसे अच्छी चीज़ है भाई, खुद ही बनाओ, खुद ही करो नेचुरल तरीके से। ये तो सीरियल वीरियल सब बेकार है, कंपनी के डब्बे प्रोडक्ट्स को तुम लोग यूज़ करना लोगों ने चालू कर दिया, और इन्होंने फिर ऐसा करके सेहत से भी वो करने लग गया लोगों की। तो अब तुम्हारी मर्जी है, बाकी तो लोग जो देख रहे हैं तुम्हारी मर्जी कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। मैं तो कहूँगा भाई नहीं करो, अपने घर की चीज़ें प्रोडक्ट यूज़ करो, तुम खुद बनाओ। तो बाकी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक प्लीज हटाओ एंड नई वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक प्लीज हटाओ एंड बाय बाय।